वाह। तो आज के इस सेशन में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। मैं आशीष पंजाबी हमारी भाग्यश्री टीम के साथ। तो आज का इस सेशन की शुरुआत में राजेंद्र लालवानी जी से कहूंगा अपनी शेयरिंग देके करें। ओवर टू राजेंद्र लालवानी जी, बताइए। एक गांव था। इसमें एक लड़की रहती थी। हाँ। तो उसका नाम आरती था। तो वो बहुत परेशान थी। तो उसके माँ बाप नहीं थे। तो चाचा चाची ने उन्होंने उसको पाला उसको। तो वो बहुत परेशान थी रोज। जो चाचा चाची भी कमाने लायक नहीं थे, तो वो बूढ़े हो गए थे। तो बोला अभी कैसा काम चलेगा। तो एक दिन नदी किनारे जाके बैठ गई। थोड़ा बैठी थी, सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ। तो ऐसा करते करते माँ बाप की याद आ गई। तो आंसू गिरे, तो सीधा नदी में गिरे। अच्छा। नदी में गिरे तो उधर से मच्छी आई एक। तो बोली क्या हुआ बेटा। बोले मैं थोड़ा तकलीफ है, तो क्या करूं मैं। तो ऐसा करो। तो मच्छी को सब सुनाया उसने। भाई मैं तकलीफ है, हमारे चाचा चाची कमाते नहीं, ऐसा कुछ तो क्या करे। तो मच्छी ने बोला ये 5 सिक्के दे रही है, जाके तुम अपना जीवन चलाओ। 5 सिक्के दिए सोने के। तो वो चली गई लेके। तो रास्ते में दो चोर मिल गए उसको। बोला ये हाथ में क्या है, हाथ में क्या है। तो उसे खोज लिया उसने। दोनों क्या? चोरों ने उसने 5 सिक्के खोज लिए। अच्छा, मतलब चोरी कर लिए। हाँ, उसने ले लिया उससे। तो वो अच्छा। वापस आई, रोते रोते वापस नदी पे आई, बैठी। बोले वापस आके बोला मच्छी रानी, 5 मुंह वाली मच्छी थी, 5 मुंह था उसको, अच्छा। अच्छा। सोने की मच्छी थी। हाँ। तो बोला अभी क्या बोले कि अभी तो दिया तेरे को, वापस आ गई। बोले वो चोर लोग थे ना, उन्होंने मेरे को खोज लिया, अभी मैं क्या करूँ। तो बोला ये ले 5 और देती है। तो 5 और दिया। बोले आगे जाएगी ना 5 वो तेरे को वापस मिलेंगे। 5 भी जो पहले दिया था ना वो भी तुमको मिलेंगे, जाओ। तो जाते जाते जा रहे रास्ते में लेके। तो आगे जाके देखा तो वो चोर लोग दोनों खड़े थे उधर। तो वो चोर लोग नहीं कुछ बोल रहे नहीं कुछ। वो ऐसा ही खड़े हैं, भूत जैसा, जैसे भूत खड़ा है। कुछ बोल रहे नहीं नहीं कुछ बोले। वो 5 मोहरे नीचे ही पड़ी थी, वो भी उठाया उसने लड़की ने और लेके घर चली गई। अच्छा। घर जाके देखा तो वो घर पे उनका घर गृहस्थी मकान ले लिया, अच्छा ये घर बार बना दिया, खाना वाना अच्छा हो गया सब। पलंग वलंग ये सब ले लिया, घर अच्छा बना दिया। तो उसकी बाजू में एक बुआ रहती थी, वो उससे जलती थी। बोले ये पैसे वाले कैसे बन गए। हाँ। उसकी बुआ बोलती है पैसे वाला कैसा बन गए। तो ये रोज देखती थी, इधर आती थी मच्छी को मिलने को, ऐसे जाती थी। तो एक दिन बोला मैं भी जाके लेती हूँ। बोले मैं ऐसा ऐसा गई थी, तो उसको बताया कहानी। तो मैं भी जाके, बुआ बोली मैं भी जाके झूठ बोलती है, पैसे वो तो पैसे वाली थी पहले ही बुआ। अच्छा। बोले जाके बोलती है, जाके झूठ बोलती हूँ। जाके उधर मच्छी के पास गई मच्छी। तो आ गई मच्छी 5 मुंह। बोले मैं बहुत गरीब है, ऐसा है वैसा है। मच्छी को तो मालूम था। बोले ये गरीब नहीं है। वो बोलती है बहुत मैं गरीब है, ऐसा है। बोले तू ऐसा गरीब है ना, जा घर जा, जाके देख, जाके गरीब है तो। घर जाके चली गई। तो देखा तो पूरा में जैसे पैसे वाली थी तो पूरी गरीब हो गई, घर टूटेला टूटेला हो गया उसका घर सब। पूरा अच्छा। ऐसा बिखर गया घर ही। बोलते अभी, बोले अभी तुम गरीब ही रहेगी, तुम झूठ बोला ना हमको। हम सच्चे के इंसान के साथ रहते हैं, झूठ के इंसान के साथ नहीं रहती है, पैसा नहीं देती है उनको। अच्छा। ऐसा था, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ। हाँ, अच्छा, इसकी मतलब सीख यही है कि झूठ बोल के कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए। हाँ बस या सच। अपने आप से भी झूठ नहीं, बच्चों से झूठ नहीं। हाँ, सच बात है, जो सच। जो दूसरों से। हाँ बस। सही सही। वेरी गुड। बहुत खुशी हुई ये कहानी सुन के। और इससे सीख मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हाँ इसके ऊपर मैं एक थोड़ी शेयरिंग देना चाहूंगा। वैसे मैं अनिल सर को कहता था, बट ये झूठ से रिलेटेड ही है। वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे पेरेंट्स जो हैं हाँ बच्चों को कहते हैं कि झूठ मत बोलो, झूठ मत कहो, हाँ बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो। बच्चों को कहते हैं, राइट। तो हाँ बराबर। इस पे मुझे एक शेयरिंग देनी थी कि जैसे कि बच्चे अगर झूठ कहते हैं तो बड़े उनको डांटते हैं, राइट। तो एक छोटी सी कहानी है हाँ जिसमें माँ और एक बेटा जाते हैं रास्ते पे। तो वहां पे रास्ते पर एक कुत्ता रहता है, हाँ खतरनाक, जो दूसरों को काटता है, राइट। तो माँ ने कहा बच्चे को कि थोड़ा साइड से चल, सामने कुत्ता है तुझे काट लेगा। हाँ तो
बेटे ने माँ को कहा, माँ ये कुत्ता नहीं है, ये तो शेर है। हाँ माँ ये कुत्ता नहीं है, ये शेर है। तो हाँ माँ ने कहा झूठ कहता है, झूठ कहता है, माँ से झूठ बोलता है। तुझे बोला ना झूठ नहीं बोलते हैं, ये कुत्ता है, तू कैसे कहता है हाँ ये शेर है। चुप कर अभी, आंखें बंद कर और भगवान से माफी मांग। भगवान से हाँ भगवान से माफी मांग कि मैंने झूठ कहा है माँ से, ऐसे नहीं करते हैं। तो उस वक्त आंखें बंद करके उस बच्चे ने माफी मांगी भगवान से कि मुझे माफ कर दो। उस वक्त जैसे ही आंखें खोली, माँ ने कहा, मांगी माफी, माफी मांगी भगवान से। बोले हाँ, हाँ माफी मांग ली। हाँ क्या कहा भगवान को तूने। मैंने कहा भगवान जी, मैंने झूठ कहा माँ से, चलते वक्त एक कुत्ता दिखाई दिया था, माँ ने कहा कुत्ता है, तो मैंने कहा उन्हें शेर है ये, तो उस वक्त मैंने झूठ कहा था, मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे एक सीख देते हुए उस कहानी में या उस दृश्य में बताया गया कि आपने तो बच्चे से माफी मंगवा ली, आपने तो हाँ बच्चे से माफी मंगवा ली, झूठ कहा उसने क्योंकि उसने क्योंकि झूठ कहा, आपने माफी मंगवा ली, मगर आपके झूठ का क्या। तो उस पर माँ कहती है मैंने क्या झूठ कहा है। तो माँ को एक सीख देते हुए कहा गया कि आपने जो उसको कहा आंखें बंद करके भगवान से माफी मांग, तो आप मुझे बताओ हाँ कौन सा भगवान बैठा हुआ है जो उसकी आंखें बंद करने पे दिखाई देगा उसको। हाँ कौन सा भगवान उसे आंखें बंद करके दिखाई देगा, उससे वो माफी मांगेगा। मतलब अपने बच्चों को ऐसी राह पे ढकेल रहे हो, ऐसी राह पे ढकेल हाँ रहे हो, उस उन्हें ऑटोमेटिकली आप ही झूठ बोलने पे मजबूर करते हो कि आंखें बंद हाँ करके भगवान से माफी मांग, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, आंखें बंद करेगा वो अंधेरा हो जाएगा। अब मुझे हाँ बताओ, अंधेरे में वो कौन से भगवान को देखेगा, किससे माफी हाँ वही मांगे। नहीं हो पाएगा। आप अपने बच्चों को, अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको खुद अंधेरे में ढकेल रहे हो, उनको अंधविश्वास में ढकेल रहे हो। परमात्मा है, परमात्मा हाँ की जोत जगी हुई है हर इंसान के अंदर है, मगर अपने बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन, और खुद भी इस बात को ध्यान रखो कि कहीं भी कुछ भी अंधविश्वास में नहीं फंसना है। झूठ की एक बात हाँ थी कि बाप अपने बच्चे को कहता है झूठ मत कहना, बाप अपने बच्चों को कहता है झूठ मत कहना। और जब लाइट का बिल भरने के लिए, और लाइटमैन आता है लाइट का बिल भरने के लिए, या लाइट से मीटर काटने के लिए, या केबल वाला आता है कि केबल हाँ के पैसे लेने के लिए, तो वही बाप अपने बच्चे को कहता है बोल दे पापा नहीं है घर पे, बाबा घर पे नहीं है। हाँ बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। तो हाँ यहाँ से ये सीख मिलती है कि क्यों आखिर हम अपने बच्चों को और अपने आप से इतना धोखा करते हैं। ये एक्चुअल में अंधविश्वास भी है और धोखा भी तो है। उसी बच्चे हाँ को हम लोग कहते हैं झूठ मत बोलो, उसी बच्चे को कहते हैं जाओ बोलो पापा नहीं है। तो ऐसी अगर जिंदगी जीनी है ना, तो इस जिंदगी में आगे चल के तरक्की नहीं हो पाएगी। जहां हम लोग 10 साल पहले थे हाँ वहीं पर ही रह जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है, अगर हम लोग इन बातों को देख के, इन बातों को सोच समझ के अपने बच्चों से शेयरिंग करेंगे। आपको नहीं पता है, अगर मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई शब्द, कोई सवाल आपका बच्चा आपसे करता है, आपको प्रॉपर नॉलेज है उसका, तो ही उसे कहिए कि हाँ इसका जवाब ये है। अगर नहीं पता है तो दोगलापन मत कीजिए अपने बच्चे के साथ। हाँ दोगलापन क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि इस सवाल का प्रॉपर जवाब क्या है, प्रॉपर जवाब, तो भी आप उसे जवाब देते हो, मतलब उससे एक तो आपने अधूरा ज्ञान दिया, उस सवाल का आपने सही जवाब नहीं दिया। उस कारण क्या होगा, आपका बच्चा भी यही सीखेगा कि प्रॉपर जवाब ना देना, और हमेशा उसे दोगलेपन में वो कन्वर्ट करता जाएगा। आने वाली जनरेशन, आने वाले समय में वो आपका बच्चा भी आपके जैसा बन जाएगा। तो बच्चों से, हाँ घर वालों से, अगर जितना हो सके क्लियर, नहीं पता है तो बोलो बेटा ये मुझे नहीं पता है, ये हमारे संस्कृति में है, एक बार काम करते हैं, ये जो तूने
संस्कृति को रिलेटेड कोई सवाल पूछा है तो चलो महाराज के पास चलते हैं, वहां से पूछ लेते हैं, उन्हें पता होगा तो हाँ उन्हें बताएगा। आपको नहीं पता है तो छोड़ दो, उन्हें कहो बेटा मुझे नहीं पता है। तो क्या हाँ होगा, बराबर। वो अपनी जिंदगी में हमेशा सच की राह पे चलना सीखेगा। हाँ वो बात नहीं सोचेगा बराबर। कि मुझे पता है तो ही तो बताना है, नहीं पता है तो भी क्यों बताना है। हाँ हाँ। सही है ना। तो ये बातें थी जो मैंने सीखी, वो आपके सामने शेयर की मैंने। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि गिरीश अपनी शेयरिंग दे। अनिल सर को हम लोग आज लास्ट में देते हैं मौका, और लास्ट में आके लास्ट में आके आप छक्के लगा दो, तो आपको लास्ट में मौका देंगे आज। गिरीश पंजाबी को मैं कहूंगा अपनी शेयरिंग दें। मैंने एक मतलब स्टोरी सुनी परसों। लाइक एक राजा था, हाँ और उसने एक के अपने उसको जो दरबार में रहते उसको सजा दी थी एक, भाई तेरे को उम्र कैद मिलेगी, अभी तेरे को कभी भी मतलब हमेशा के लिए तेरे को बंद कर देंगे एकदम चोटी पे ऊपर हवा में, ठंडी हवा में। एक अच्छा उसका कोठरी बनी हुई थी, वहां पर उसको सजा देंगे। तो फिर वो जब भी उसको सजा मिल रही थी तो उसने, जो कैदी था, उसने अपनी बीवी को एक कान में बात कही थी। वो बात कह के वो चला गया, उसको अच्छा सजा मिल गई ऊपर। अच्छा अच्छा। फिर दूसरे दिन उसकी वाइफ ने, की बीवी ने, एकदम जो रेशम का धागा रहता है, एकदम पतला धागा रेशम का, वो एक जो नहीं कीड़ा आता है, ये क्या हाँ बोलते हैं इसको, जो रेंगता है ऐसे ऐसे, हाँ 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 हाँ। हाँ, उसके हाँ आगे मध लगा के, वो धागा जो एकदम पतला धागा था रेशम का, वो राइट उसके राइट। नीचे बांध के वो दीवार पे छोड़ दिया जहां पर वो कैदी सजा फंसा भुगत रहा हुआ था। सजा, हाँ सजा भुगत हाँ, रहा है। तो वो धीरे धीरे चलता गया, वो जो कीड़ा था वो ऊपर पहुंच गया। फिर उसके पति ने, जिसको सजा मिली थी, वो उसने रेशम का धागा खींचते गया। फिर उसकी बीवी ने नीचे से और उससे थोड़ा, समझो तो रेशम का धागा सिंगल है तो डबल कर दिया। ऐसे हाँ हाँ धीरे धीरे करके धागे को बढ़ाती गई, वो खींचता गया, ऊपर खींचता गया। हाँ हाँ। एक छोटे से रेशम के धागे, बाल के धागे से लेके उसने एक बड़ी सी रस्सी बना दी, रस्सी भेज दी ऊपर। और वो वहां से फिर नीचे आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे ओके। हाँ, उससे मतलब ये सीखने मिला कि एकदम जो भाई छोटी छोटी बातें हैं, उससे हम लोग बड़ा क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, रिवोशन 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 ला सकते हैं। हाँ, राइट एक राइट छोटी राइट। सी रेशम का धागा जो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया उसको, फिर वो हाँ उसने हाँ हाँ। खींच खींच के छोटा से बड़ा 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 करते एक बड़ी रस्सी कर दी, वो वहां से फिर उतर गया नीचे। राइट 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 राइट। इससे ये सीखने को मिलता है कि छोटी छोटी बातों को हम लोग जब अवॉइड करते हैं, तो जब हाँ, बड़ी बात आती है या बड़ा कुछ करने को आता है तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है छोटा छोटा। हम लोग क्या करते हैं भाई, कुछ सोचना रहता है ना तो छोटा सोचते ही नहीं है। भाई हम लोग को जैसे लाइक सर ने बोला डायरी बनानी है, बट हम लोग डायरी बनाते हैं, सोचते हैं अरे यार क्या लिखना है, क्या लिखना है, याद ही नहीं आता है क्या लिखना है। तो हमको क्योंकि सोच दिमाग में वही होती है कि जो लिखना है हमको बड़ा बड़ी लिखना है, बड़ा ही लिखना है। भाई सामने हाँ हमको भाई बड़ा ही समझ में आए, छोटा देखते ही नहीं हमने, भाई क्या सोचा नहीं, वो छोटी छोटी बातें लिखते ही नहीं है। हम सीधे ही बड़ी बात देखते हैं, हाँ भाई यही लिखना है, तो हमारा राइट। पूरा जो टाइम है उधर ही चला जाता है, बड़ी हाँ, बात सोचने में। हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा मिले तो इसके अंदर लिखें, मगर मगर हाँ, करना क्या है, एक छोटा सा वर्ड भी लिख दिया तो उसमें से बड़ा बना सकते हैं। बड़ा बना समझो सकते हैं, एक वर्ड मिल गया, मतलब वर्ड मिल गया एक दुख, हाँ, तो दुख के ऊपर पूरी पिक्चर बन सकती है ना 3 घंटे की। पिक्चर बन सकती है। क्योंकि हाँ, दुख तो हम लोग बहुत सारे तरीके के हैं। अगर रोज 2 वर्ड्स भी लिखेंगे, मतलब एक वर्ड भी हम लोग ध्यान देंगे भाई लिखना है, तो वो हाँ, एक एक वर्ड करके एक पूरे महीने में 30 वर्ड बन जाते हैं। चीज बनेंगे, राइट उसकी राइट। पूरी स्टोरी बन सकती है। स्टोरी बन सकती है। 30 वर्ड रोज के, मतलब एक एक दिन का एक वर्ड कोई भी हम अगर लिखते हैं तो 30 दिन के 30 वर्ड होते हैं, तो आपकी 30 पिक्चरें बन सकती हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हो। डायरेक्टर तो बन वही। गया है। हाँ डायरेक्टर बन गया, हाँ डायरेक्टर भी बन गया है, मामा भी देखो। मोदी केयर में डायरेक्टर भी बन गए। वेरी गुड वेरी गुड। यही तो बात है, इसको ही तो समझना है। ये आपने हाँ। मौके पे चौका मारा मामा। सलवानी जी ने आज मौके पे चौका राइट मारा है, राइट। डायरेक्टर बन चुका है।
वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत अच्छा रहा। इस दोनों स्टोरी से बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है। और कुछ शेयरिंग है गिरीश जी आपकी? और कुछ आप शेयरिंग करना नहीं, चाहोगे? ऐसा कुछ है जो आज शेयरिंग करना चाहोगे? आज का तो आपके नहीं याद किया। आपके हाथ की जो वो लगा हुआ था, हाँ दर्द था, दुख था, हाँ तो इसके ऊपर मैंने आज वो सोचा, मतलब मैं वॉक कर रहा था ना, तो दुख और दर्द के अच्छा। ऊपर चल रहा था मेरा जो ऑडियो चल रहा था, दुख और दर्द के ऊपर। तो वो बता रहा था कि अगर दर्द को आप अपना मान लोगे, दर्द को अपना मान लोगे, तो दर्द जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, हाँ बराबर। हाँ वो भी अपना अभी कर्तव्य निभाएगा। हाँ हाँ बराबर। हाँ अभी दुख जैसे और आपने दर्द। बताया भाई, दुख को अपना मानोगे, अभी जैसे लाइक पहले दिन में मुझे बहुत था, अभी मैं ये देखो ऐसे कर सकता हूँ। हाँ यही तो है। अभी इसको भले जाने दो। बात थोड़ा है। थोड़ा दर्द हो रहा है, हाँ बट उसको होगा। जबरदस्ती कर रहा हूँ। वो ये जो थोड़ा दर्द है ना, वो आपको हारने नहीं देगा। अगर आपने इसको हाँ जान लिया, मान लिया कि ये दर्द मेरा है, ये दर्द मेरा है, तो वो भी बोलेगा ये मेरा है, मैं भी तेरा हूँ, ये ले। अपना आप पूरा आप आपके ऊपर सौंप देगा अपने आप को। हाँ मतलब ऐसा है कि हम लोग, हो सकता है, दर्द को अपना मान लिया और हमने 5-10% माना, मगर दर्द इतना आज्ञाकारी है और इतना वफादार है दर्द, जो आपको अपना 100% मान लेगा है। राइट, समझ रहे हैं मेरी बात? दर्द हाँ आपको राइट एकदम। 100% अपना दे देगा भाई, ये मैं ईमानदार हूं मैं खुद। तो इसके लिए दुख और दर्द को साइड में, जो तकलीफ आई ना, 24 घंटे के ऊपर कोई तकलीफ चलनी नहीं चाहिए। राइट राइट। मेजर से मेजर, माइनर तकलीफ है ना, ऑन द स्पॉट माइंड से निकाल दो। फिर अपने शरीर में रहे या नहीं रहे, माइंड से निकलना नहीं चाहिए कि ये तकलीफ आती रहेगी, ये इसकी वजह से मेरा आगे आने वाला फ्यूचर खराब हो जाए। मेजर बराबर राइट। प्रॉब्लम रहे ना, कि अपना चहेता से चहेता इंसान भी हमारे सामने अगर ना हो ना, वो मेजर प्रॉब्लम हो गया समझो। वो भी 24 घंटे से ऊपर नहीं चलना चाहिए। नहीं तो आपके चहेते तो बहुत है ना, 10 होंगे, तो 10 में से एक गया ना, अगर उसको पकड़ के बैठोगे तो 9 की भी सत्यानाश करोगे, राइट राइट। 9 की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए जो आया वो जाएगा, अपने दुख दर्द को संभाल के नहीं रखना है, डीप फ्रीज नहीं करना है अपने अंदर, ओपन करके रख देने का है। उसको भी हैरानी होनी चाहिए, यार इसके पास जाता हूँ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता है। और जिसकी जो वैल्यू नहीं करता, वो उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहता है ना। इंसानों के साथ तो ऐसा है हाँ कि नहीं? अगर हमें कोई बराबर। वैल्यू नहीं दे, इज्जत नहीं दे, हम उससे साथ बात करेंगे क्या? नहीं नहीं। नहीं नहीं बात ना। नहीं तो करेंगे। दुख दर्द के साथ भी ऐसा ही है। आपने उसको वैल्यू देना बंद कर दिया, उसकी वैल्यू करनी छोड़ दी, तो वो भी आपको ध्यान ही नहीं देगा। वो बोलेगा यार इसके पास जाता हूँ, कभी ना बैठ के खाना खिलाया, ना नाश्ता खिलाया, ना बिस्किट पूछता है, चाय पूछता है। दुख दर्द की बात कर रहा हूँ। तो इसका आपके पास दरवाजे पे ही नहीं आएगा। अच्छा, आपके पास ही नहीं, आपके घर वाले, घर दूसरे वाले घर वाले है ना, उनके पास भी आने दे। हाँ सोचेगा 10 बार कि यार इनके घर में बोले पूरा दिन वही। पॉजिटिव, पूरा दिन पॉजिटिव, पूरा दिन पॉजिटिव, पूरा दिन हर्षवर्धन जैन, पूरा दिन सोनू शर्मा, पूरा दिन ये मोदी क्या चलता रहता है, हमको जगह ही नहीं मिलती है। राइट। तो इसको आगे बढ़ाते हुए सही मैं है। कहूंगा, अनिल लुंड जी से, हमारे जो कृष्ण कन्हैया लाल हैं, उनसे भी कहूंगा कि हमें अपने ज्ञान का भंडार सुनाएं, शेयरिंग दे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मामा जी के मुंह से तो निकल ही नहीं रहा है गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। बोलिए गुड बोलिए, मॉर्निंग अच्छे गुड से पहले मॉर्निंग। बोलिए। अभी बोलिए वापस। गुड मॉर्निंग। हाँ देखा। यस। इससे क्या होता है, ये इको इको जनरेट होता है, इको। और वो जो इको ब्रह्मांड में जाता है, तो फिर वहां पे भी पता चलता है, अरे यार यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, इनका भला करना है। तो हाँ मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बात क्लियर करूं, हमारे ग्रुप में कृष्ण मोहन एक की है, पूरे दुनिया में एक की। मामा वो जी। है आशीष पंजाबी। आशीष पंजाबी। हाँ ये क्योंकि सही बात। इसको जोड़ के रखना है, वो कला सिर्फ कृष्ण में थी और यहाँ पे आशीष राइट में है। राइट ऐसा। ऐसे का राइट। जूम मीटिंग की भी शुरुआत हुई है तो आशीष सर की वजह से ही हुई है। सिर्फ जूम नहीं, और काफी सारी चीजें। हाँ, काफी काफी बरोबर। और कल की मैं शेयरिंग देना चाहूंगा आपसे। कल आपको पता गिरीश है, भाई मेरे भगवान पास हमें है। सब कुछ देता है। भगवान हमको सब कुछ देता है।
ये हाँ दोनों को मैं 10 उंगलियां सही सलामत दी है, छोटी बड़ी है बट सही सलामत है। हाँ सही बोला। इसका शुक्र तो मैं करूंगा ना, वो भगवान थोड़ी हाँ आके इसका शुक्र मान, मैं तेरे को दिया हूँ, नहीं नहीं मैं तेरे को दिमाग दिया हूँ, शुक्र मान मेरा। शुक्र नहीं, मानने वाला कौन है? मैं हूं ना। हमें खुद और उससे अच्छा कर्म करने वाला कौन है? वो भगवान थोड़ी आएगा पकड़ेगा हाथ, ये अच्छा कर्म कर, ये बुरा कर्म। कर्म कर्म करने वाला भी मैं ही हूँ। तो आपने जो सीखा जिससे भी, वो आपकी एक पॉजिटिविटी है, आपके अंदर वो चीज है, आपके अंदर क्वालिटी है, तभी आपने सीखा। नहीं तो 140 करोड़ लोग हैं। अगर यस पूरे हाँ पूरे धरती की बात करें, अर्थ की बात करें, तो 800 करोड़ लोग हैं। उसमें से आपने यस जो सीखा जिससे, वो आपकी एक काबिलियत है। तो मैं राइट कहूँगा राइट। आप अपनी शेयरिंग दें। जी जी। तो कल की शेयरिंग ऐसे थी, एक इंसान था जिससे मैं 8-10 बार मिल चुका था, लेकिन ऐसा माहौल नहीं मिल रहा था उससे मैं अपनी बिजनेस की बात शेयर कर पाऊँ। तो कल गिरीश भाई जैसे आए, तो हम लोग जो सामने छोटी सी टपड़ी थी पीसीओ, वहां पे वो खड़ा था, बरोबर वो दुकान वाले का लड़का। तो गिरीश भाई से ऐसा मैंने बात छेड़ी, भाई 2 दिन से हम लोगों ने बैनर लगाए और रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैंने अपने बिल्डिंग के बाहर का ही दिया, तो वो हमारी बातें सुन रहा था। ये मैंने एक्चुअली ये बातें किससे, विजय अग्रवाल से सीखी थी। वो चाय के ठेले पे जाके बोलता था, यार धंधा बहुत अच्छा है, किसको करना हो तो मुझे कॉल करना। तो लोग अच्छी नजर से भी देखते थे, और आज वो बोलते हैं सब लोग जुड़े हुए। तो मैंने भी वैसा ही माहौल बनाया। मैंने गिरीश भाई से वो बात की, बैनर की बात की और बिजनेस की। भाई गिरीश भाई आप भी सोचो थोड़ा, और 2 नंबर में किधर किधर बैनर लगाना है। ऐसे हम लोग की बातें चालू थी। गिरीश भाई जैसे गए, तो मैंने उससे बात छेड़ ली। मैं बोला यार, है तो पार्ट टाइम में बहुत अच्छा काम है, भले हम लोगों ने पैसा नहीं लगाए, लेकिन हमारे बिहाफ में करोड़ों रुपए किसी इंसान ने लगाए। उसकी एक ही सोच है कि मेरा हर हिंदुस्तानी पैसा कमाए। तो वो इंटरेस्ट लेने लगा धीरे धीरे। तो उसने खुद ही मुंह से बोला, बोला यार अंबरनाथ में लगेगा क्या? मैं बोला यार पूरा इंडिया है, जिधर तू बोल, बराबर। उससे परमिशन लेके दिन लगाना किधर है। तो ऐसे करके बात छेड़ी। उसको मैंने रात को, पहले तो सामने सामने सब समझाया, रात को उसके बाद 1-2 अच्छे अच्छे वीडियो भी भेजे। आज फिर मीटिंग मिल गई है। तो शेयरिंग ऐसी है, मतलब बोलने का मतलब यही है कि शुरुआत मन में है भाई, करनी है तो कुदरत खुद ही माहौल बना रही है। बना देती है, हाँ, हाँ, हाँ। और शर्माना नहीं यस। है, कहीं पे भी बात करने नहीं से नहीं, शर्माना नहीं है। सोचें क्यों? हमारा फ्यूचर है ये। हाँ, सोचना क्यों है? अभी आप यही सोचते, अरे यार टपरी पे खड़ा हूँ, क्या अभी अपनी पर्सनल बातें इनसे गिरीश से करनी है, तो वहां पे अकेले में जाके करता हूँ ना, टपरी वाले सब सुनेंगे, आजू बाजू वाले सुनेंगे, तो सुनेंगे, वही तो करना है। हाँ हाँ तो उसमें बरोबर। भी हम लोग सोचते हैं, हाँ हम लोग क्या करते हैं, उधर आईने एक। के सामने, आईने के हाँ सामने बोलते हैं, ये मेरा प्लान, ये मेरा प्रेजेंटेशन, ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये वो। दुनिया के सामने, आईने के सामने अपने आप को नहीं सुनाना है। वो पहली बार एक बार में सुना लो, अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके आप प्लान, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन पूरा दे दो, ताकि आपको पता चले कहाँ मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। हो सके तो रिकॉर्ड कर लो। अगर जहाँ पे हाँ लगता है कि यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रही है, तो उसको क्लियर करो, ताकि लोगों के सामने जाके आप 100%, मतलब जैसे देना चाहते हो वैसे दे अच्छे से पाओ। कर पाए। हाँ हाँ, अच्छे से कर पाए। कमी ना रहे और कोई। वहाँ पे, हाँ जैसे आपने बोला कि हमें लोगों को ही बताने, तो वहाँ पे एक अच्छा काम हो गया। एक लोकल मीडिया वाला था, अच्छा। दोस्त ही था मेरा, तो वो भी आ गया। तो मैंने कैसा है, बात उससे करके बीच में उसको भी ले लिया। मैं हाँ, बोला, सुनील नाम था। बोला क्यों है सुनील भाई, बात तो सही है ना यार, भाई धंधे के 2-3 रास्ते होने जरूर। उसको टाइम कम था, बोले 2 मिनट रुका, लेकिन मैंने उसको भी कुछ कुछ बातें कान पे डाल दी। बराबर बराबर बराबर। हाँ, यही तो बात है, यही तो शेयरिंग है। हाँ इसी 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 काम के लिए तो आपके घर पे कार आएगी। यस सर। इसी काम के लिए, इसी शेयरिंग की वजह से ही तो आपके 4 BHK यहाँ बंगलो बनेगा, यहाँ फॉरेन टूर्स मिलेंगे। यहाँ आप अपने सभी जुड़े हुए लोगों की जिंदगी बदल पाओगे। यही तो एक बात है। आप बीज डाल रहे हो अभी, राइट? यस। बीज डाल हाँ रहे हो, तो ये वृक्ष भी बनेगा और एक जंगल भी बनेगा।
तो बीज डालने और से जो हम लोग सपना है सोचे, वो हम लोग ये सोचेंगे हाँ, अगर, अरे यार ये छोटा सा बीज है, कभी झाड़ बनेगा, कभी मेरे को जंगल मिलेगा, वो बीज भी नहीं डाल पाएंगे। हाँ, नहीं डाल। हर बीज के अंदर एक जंगल छुपा हुआ है, हाँ यस, हर बीज के अंदर। फिर यहाँ पे बैठे हुए 4 लोग हो, 4 लोगों में भी जीबीडी छुपे हुए हैं। सुरेखा बारगुआ मैम, जो डॉक्टर सुरेखा बारगुआ जी, आप टॉप अर्नर हैं, इंडिया की लेडी टॉप अर्नर, वो हर लेडीज में छुपी हुई है, मगर वो समझी जभी कि मैं भी वही हूँ। राइट। आप राइट, चारों राइट, में से, मुझे काउंट करके हम चारों में भी प्रमोद आचार्य बैठे हुए हैं, हमारे चारों में अल्पेश सर बैठे हुए हैं, राइट, मुरली सर बैठे हुए हैं, अभिषेक सर बैठे हुए हैं। तो यही तो जानना है कि मैं यही तो हूँ। उनको अलग से राइट, थोड़ी, और उनको अलग से थोड़ी 4 भुजाएं दी है, नहीं, 20 वही है ना उंगलियां, इंसान। वो भी इंसान ही है ना। तो ये क्यों समझे हम लोग कि मैं जो बीज हूं, मैं जंगल नहीं बन पाऊंगा या मैं वृक्ष नहीं बन पाऊंगा। मैं बीज हूं, मैं धरती से वो सारे पौष्टिक तत्व लूंगा, मैं सूरज की रोशनी लूंगा, मैं जमीन से पानी लूंगा, मैं अपनी कोशिश करूंगा और जमीन से बाहर आऊंगा। ये क्यों सोचूं मैं जमीन से आने के बाद मैं फिर थोड़ा कमजोर रहूंगा, कोई भेड़ बकरी मुझे न खा ले। ये भी होता है, जब पौधा बाहर हाँ निकलता है तो भेड़ बकरी आके खा लेते हैं उसको। तो मैं ये क्यों सोचूं कि मैं वही पौधा हूं जिसको भेड़ बकरी खाएंगे। मैं वो क्यों नहीं पौधा हूं जिसको वो फॉरेस्ट वाले आके वो कवर करके सेव करके उसको डेली पानी देने आते हैं। मैं ये भी तो यस, सोच सकता हूँ ना। हाँ वन विभाग वन थिंक विभाग पॉजिटिव, वन विभाग अधिकारी आते हैं, उनको पूरा कवर करते हैं, लकड़ियों की जाली लगाते हैं, ग्रीन कलर कपड़ा लगाते हैं, इतना सजाते हैं। तो मैं वो पौधा बनूंगा ना। मैं ये क्यों सोचूं मैं बीज हूं, तो मैं बीज बन के ये क्यों सोचूं कि बाहर जाने के बाद भी मुझे भेड़ बकरी कुत्ते खाएंगे। ये क्यों ना सोचूं कि वन विभाग अधिकारी आएंगे और मुझे पूरा सपोर्ट देंगे पूरा। तो वन विभाग अधिकारी यही हैं हमारे, जो अप्लायंस हैं, ये वो वन विभाग हाँ अधिकारी हैं जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं। एक बराबर। बार एक बार हम लोगों ने बीज में से वृक्ष बनने की जो तैयारी शुरू कर ली, तो कोई भी माइका लाल आपको हरा नहीं पाएगा अगर आप ये माइंडसेट रखोगे कि मैं वृक्ष बनूंगा। और मैं जो वृक्ष बनूंगा, अगर छोटी सी टहनी भी होऊंगा ना मैं, तो मुझे कवर करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वन विभाग अधिकारी आएंगे, मेरे अप्लायंस आएंगे। हाँ यस, तो यही है कुछ बातें जो हम लोग जाने अनजाने में समझते ही नहीं है। हमें 100% पॉजिटिव रह के ही काम करना है। अगर पॉजिटिव रह के नहीं काम करेंगे, हमें पॉजिटिविटी ये है हमारे डेली रूटीन में कि मैं सोऊंगा तो मॉर्निंग अलार्म भी बजा के रखते हो कि सवेरे उठूंगा। इतना विश्वास है, हाँ पॉजिटिव हो उसके लिए। तो अगर इतना ही विश्वास है, तो फिर ये विश्वास इसमें भी लाओ ना, आपके काम में। ऐसा क्यों नहीं करते हो, चलो यार अभी सो रहा हूँ, कल को ना उठूं तो। नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पूरा नेगेटिव बन जाओ ना। हाँ बाथरूम में जा रहा हूँ शावर लेने के लिए, स्लिप होके गिर के, प्रभु भरोसे। अगर इतना भरोसा है कि मैं आज जा रहा हूँ कमाने के लिए, तो मैं कमा के रात को अपने बच्चों के लिए उतना लेके आऊंगा जितना उनको चाहिए, उनकी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। एक दिन के लिए विश्वास आता है हमें, हमें अपने हाँ फ्यूचर के लिए भी सोचना है ना। मानते हो आप लोग सब ये? बराबर। यस, 100% सर। राइट राइट 100%। तो यही तो बातें हैं जो हमें पता होती है, मगर हम लोग उसके ऊपर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि विश्वास डगमगाता है ना। जैसे इस पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जैसे हम लोग गाड़ी लेके निकलते, हाँ भाई सपोज मैं यहाँ से आशीष सर के शॉप पे एक एग्जाम्पल जा रहा हूँ, तो मुझे तो इतना विश्वास रहता है मैं पहुंचूंगा, पॉजिटिव, राइट, बरोबर। सही हाँ, बात है ना। कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ। जैसे हम लोग चले थे बड़ौदा, हाँ, राइट, मुरली सर से मुलाकात हुई थी। तो हम लोग जब भी यस, ट्रेन में चढ़े थे, तो ये सोच के चले थे क्या यार ट्रेन वाला
किधर अपने को यूपी बिहार तो नहीं लेके जाएगा, हम्म, हाँ, क्योंकि हमने वो टिकट टाइम ली हम हुई लोग थी। हमने टिकट ली हुई थी, उसके बावजूद हमने वही ट्रेन में चढ़े थे जो ट्रेन बड़ौदा जाती है, उसमें नहीं चढ़े थे जो यूपी बिहार जाती है। मतलब हमारे बरोबर। निर्णय निर्णय सही था ना उस वक्त भी। हम्म, हमने क्यों निकाली टिकट कि हमको बड़ौदा जाना है। हमने ये क्यों नहीं सोचा कि मुरली सर बड़ौदा में, तो हम लोग एक काम करते हैं अहमदाबाद की टिकट निकाल दें। ऐसे क्यों नहीं सोचा, क्योंकि ये तो हमें पता है जो बंदा जो चीज हमें जहाँ पे मिलनी है वहीं की ही टिकट निकालनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं अब दूसरी टिकट निकाल दूं और फिर वाया वाया दूसरी जगह से, ये तो फिर वो दोगलापन हो गया ना अपने आप से। या तो वही हो गया भाई, 600 फुट पे पानी है, 60-60 के 10 गट्टे गोद दिए, सीधी बापू बात है, जैसे बोलते सीधी बात है ना। हैं। पानी अगर सच में तो ऐसा होने लगा तो, कि बोरवेल वाले हाँ, आए मेरे सोसाइटी में, बोरवेल वाले आए तो उन्होंने 10 फीट खड्डा किया और पानी नहीं मिला, तो उन्होंने वापस मशीन निकाल के फिर 10 फीट खड्डा किया, ऐसे 6 खड्डे कर लिए या 100 100 फीट खड्डे कर लिए, जबकि पानी था 600 फुट पे। राइट। तो ऐसे तो पानी मिलने से रहा, कभी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं। पानी नहीं मिलेगा। उनको गहराई तक, उनको बरोबर। तह तक जाना होगा। हम्म, तो यही बातें हमारी चलती रहती हैं। मुझे खुशी होती है जब हम लोग एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इस तरीके का एक्सपीरियंस जो हमारी जिंदगी में एक ग्रोथ ला सकता है। चार दोस्त जब भी मिलते हैं ना, तो वहां पे बातें होती है कि आज धंधे में ये नुकसान हुआ, आज मैंने शायद इस ग्राहक को, इस कस्टमर को ऐसे बात किया होता तो वो मुझसे ये सामान ले जाती या ले जाता। आज मैं यार आज तूने देखा कि न्यूज़ पे क्या चल रहा था, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। तो चार दोस्त जब भी मिलते हैं ना, तो डीमोटिवेशन वाली बातें होती हैं, कोई मोटिवेशन वाली कोई। आप कभी भी अपने दोस्तों से मिलो, अभी भी कहता हूँ, चार दोस्तों से मिलना, कौन है जो ग्रोथ की बातें करे। एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको कि कहेगा यार अनिल, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 100 रुपीज लगाऊं और थोड़ी मेहनत करके ना इसमें से मैं 1000 रुपीज बनाऊंगा। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको। तो बापू भी कहते हैं, हर्षवर्धन जैन जी कहते हैं कि जहां पे आप बैठे हुए चार लोगों के बीच में, वहां पे अगर आपको लग रहा है कि मेरे काम की बातें नहीं हो रही है, या वो बातें हो रही है जो मुझे भी डीमोटिवेट कर देंगी, तो ताबड़तोड़ उसको, वो घर को या वो रूम को या उस महफिल को छोड़ो। क्योंकि ये बाधा लाएगा आपके जिंदगी में तरक्की करने के लिए, ये बाधा लाएगा आपके घर में आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन लाने में, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। राइट। ओके। राइट राइट। तो हमारे हमारे पास एक एक आम खराब नहीं है, हमारे सारे जो मिलते जुलते वाले रिलेटिव्स, ये वो सब आम खराब है, और खराब करने के लिए एक ही आम काफी है। हाँ। हाँ, पूरे पूरे आम की पूरे आम टोकरी को को खराब खराब कर करने के देगा। लिए एक आम ही काफी है। हमारे पास तो पॉजिटिव बंदा एक ही है खाली। या आप हाँ, हो, या आप अपने आप को सोचो कि आपके पूरे इर्द गिर्द में आप ही पॉजिटिव हो, तो कितना जोर लगाना पड़ेगा। बरोबर। खराब में से अच्छा खराब हो सकता है जल्द से जल्द, मगर अच्छे में से खराब लोग बहुत मुश्किल अच्छे होते अच्छे हैं। हो जाते। हाँ। तो इसके लिए जोर लगाना पड़ेगा। तो ऐसी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, जैसे हम लोग एक दूसरे से मिलके एक दूसरे का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। और ऐसे ही मुलाकात भी होती रहती है, गेट टुगेदर। मैं चाय भी ये पी रहा हूँ, तो बाहर भी हाँ। यही तो पीते हैं। राइट राइट। राइट। और कुछ यस। कोई बताना चाहेगा, कोई शेयर करना चाहेगा। आज मैंने बस दो मैं वर्ड्स, एक तो हाँ हाँ लास्ट बताइए बताइए। पॉइंट, मैंने अभी जो आपने बातें बोली ना, उसमें दो बातें मेरी क्लियर हो गई। फर्स्ट, जैसे बड़ौदा वाला था, तो उसमें मतलब कैसे अपना गोल क्लियर रखो लाइफ में। हाँ राइट। ठीक है। सेकंड, हम लोग बैठे हैं ट्रेन में, हमारे को मालूम है बड़ौदा ही छोड़ेगी, यूपी नहीं। तो उसमें ये क्लियर हो गया मेरा कि हम लोगों को जिधर भी नहीं, थिंक पॉजिटिव, गोल राइट। क्लियर था।
थिंक पॉजिटिव, ये 2 बात पे भी अमल किया ना, हमारी लाइफ सक्सेस है। 100%। पॉजिटिव यही थिंकिंग कहना से तो था। बहुत फर्क पड़ता है। हाँ पॉजिटिव थिंकिंग से तो बहुत फर्क पड़ता है। ये कुछ सेकंड में बंद हो जाएगी मीटिंग। जी जी। जी जी। तो बापू भी ये आप कुछ कहते हैं, सुनाइए। हाँ आप कुछ सुनाइए। बापू भी ये